ये देखिए, ये सामने का भाग हमारा तैयार हो गया है। अब इसका पीछे का भाग बताएं ना, आप लोग को बताएं किस तरह से बिनना है। बिनते हुए ये जो इतना बड़ा है, इतना बड़ा हमको बिन लेना है। जो कि देखिए, ये देखिए हमने बिन लिया है। ये हमारा पीछे का भाग हो गया। अब इसे क्या करना है, इसे सुई की मदद से यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लेना। इस तरह से दोनों को मिलाते हुए सिलाई कर लेना है। इस तरह से यहाँ तक सिलाई कर लेना है, जो कि मैं आप लोग को दिखा। सिलाई करने के बाद इस तरह से देखिए, इस तरह से सिलाई हो गया। अब ये जो बाह के लिए, ये बाह का भाग है, तो ये बाह का भाग है जो मैंने इसका पीछे वाला देखिए इस तरह से बना लिया है। अब इसे यहाँ पे इसके साथ सिलाई कर देना है। तो ये हमारा ये हमारा बाह बन जाएगा। अब ये बाह के लिए हमें किस तरह से बिनाई करना है, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, नोट लगा के यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाए, 2 सिंगल क्रोशे बनाए, और फिर 1-2 चैन लिए, फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनाए, फिर 2 चैन लिए, फिर 3 डबल क्रोशे बनाए, फिर 2 चैन लिए, फिर इसके आगे तीन डबल क्रोशे बनाए, फिर 2 चैन लिए, तीन डबल क्रोशे बनाए। अब यहाँ पे एक, इसी घर में फिर से 1 डबल क्रोशे, 2, 3, 4, एक एक करके यहाँ पे 4 इस तरह से बनाए। इसी तरह से यहाँ इस तरह से बुन लेना है। यहाँ पे हमारा कितना लाइन बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह से 13 लाइन हमें इधर भी बना लेना है। तो इस तरह से हमारा ये बाँह बन जाएगा। इस तरह मैं इसे पूरा बनाकर फिर आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए,
इस तरह से ये ऊपर का भाग हमारा बन गया, ये बाही बन गया, और ये जो दूसरा बाही है इसी तरह से इसको भी बना लेंगे। अब यहाँ नीचे का फ्रॉक का जो घेरा है वो कैसे बनेगा, तो ये मैंने ये एक लाइन मैंने बना लिया है डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया हर एक घर में। यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे फिर 2, फिर यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे 2। इस तरह से ये जो बीच में ये जो दो चैन जो हम लोग लिए हैं उसमें एक करके 2 डबल क्रोशिया बनाना है, और ये जो बीच में जो 3 एक ही घर में जो 3 डबल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये ला पूरा राउंड, और ये पीछे का भाग है। इस तरह से मैंने यहाँ तक बना लिया है। यहाँ पे पीछे कैसे बनाना है, तो यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक डबल क्रोशिया बनाए, 2 बना, फिर इसके आगे यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर इसके आगे वाला चैन में यहाँ पे अब एक डबल क्रोशिया और फिर एक डबल क्रोशिया। अब इसको जो पहला वाला जो डबल क्रोशिया बनाए हैं उसमें इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद कर दिए। अब एक चैन ले लिए, अब यहाँ हमारा घेरा बनना चालू होगा। घेरा कैसे बनाना है, यहाँ पे एक चैन लिए, एक और चैन लिए, 2 चैन लिए। अब इसे देखिए आगे की तरफ इस तरह से 1 2 एक पफ बनाना है, 3 4 और ये 5 एक साथ ऐसे करके फिर एक चैन लिए, 1 2 ये 3 छोड़ के 1 2 3, ये जो 1 2 3 छोड़ के ये जो चौथा वाला है इसमें अब हम 1 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चैन ले लिए, फिर इसी में 2। इस तरह से हमारा ये 4 डबल क्रोशिया बन गया। फिर 1 2 3 छोड़ के जो चौथा वाला है इसे इस तरह से फिर से एक पफ बनाना है, 1 2 3 4 5, फिर सबको एक साथ बिन देना है। फिर एक चैन लिए, एक चैन लेके फिर 1 2 3 छोड़ के ये जो चौथा वाला है इसमें फिर से 1 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर इसी में 2 चैन लिए, फिर इसी में फिर 2 डबल क्रोशिया बनाए, 1 2। इस तरह से एक ही घर में हमारा 4 डबल क्रोशिया बना। फिर से 2 चैन लेके फिर 1 2 3, फिर चौथे वाला घर में फिर से एक पफ बनाएंगे, 1 2 3 4 5, सबको इस तरह से एक तरफ से फिर एक चैन लिया। तो इस तरह से देखिए एक पफ बनाए, फिर 1 2 3 ये जो चौथे वाला में फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया एक बार। तो इस तरह से 1 हो गया, 2 हो गया, इसी तरह से ये पूरा राउंड हमें बना लेना है। ये जो पहला राउंड जो हम जिस तरह से बीने हैं इसी तरह से हमें 4 लाइन 1 2 3 4 इस तरह से हमें 4 लाइन बीन लेना है। उसके बाद जो ये दो डबल क्रोशिया जो लिए हैं अब इसमें हम लोग 3 करके डबल क्रोशिया लेंगे, फिर उससे भी 4 लाइन बना लेना है। इस तरह से ये आगे ये वाला जो घर है ये वाला बढ़ते बढ़ते आगे आपका घेरा हो जाएगा, जो कि मैं आपको बनाकर बताती हूँ।
ये देखिए, मैंने आपको घेरा शुरू में बताया था ना कि घेरा कैसे बनेगा, और उसके बाद देखिए पूरा ये घेरा पूरा बन गया है। तो यहाँ पे हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से शुरू जो किया है, तो शुरू में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चेन लिए, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाए। उसके बाद फिर ये वाला मैंने आपको जो सिखाया था पब बनाने के लिए, ये 4 घर, ये 4 या 5 फंदा लेकर एक एक जो पब बनाए। ये मैं आपका सुविधा के लिए यहाँ पे सेफ्टी पिन लगाई हूँ। अब ये जो 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, ऐसे करके ये मैंने 1 2 3 4 5 लाइन बनाया। उसके बाद ये जो फंदा जो 2 लिए हैं, अब यहाँ पे 4 लिए हैं, यहाँ पे 4, फिर 2 चैन, फिर 4। तो यहाँ पे सेफ्टी पिन निशानी के लिए कि यहाँ पे 5 लाइन हमको बनाना है, इसलिए यहाँ पे अब यहाँ से हमारा 4 फंदा स्टार्ट हुआ है। तो फिर यहाँ से एक सेफ्टी पिन लगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 5 लाइन बनाए। अब यहाँ पे पाँच डबल क्रोशिया, 2 चैन, 5 डबल क्रोशिया, इस तरह से घर बढ़ाते गए हैं। यहाँ पे लास्ट में हमारा यहाँ पे ये 10 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर 10 डबल क्रोशिया, इस तरह से घर मेरा बढ़ते गया और इस तरह से ये जो फ्रॉक का जो है घेरा बन गया। ये जो फ्रॉक का जो किनारी है, ये मैंने थोड़ा सा बनाकर रख लिया है आप लोग को दिखाने के लिए। उसके बाद मैं बताती हूँ कि किनारी कैसे बनेगा। तो ये जो है, ये वाला जो फ्रॉक का जो किनारी है, ये मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये वाला देखिए, जैसे यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एक चैन लिए हैं। और उसके बाद ये जो शुरू जो डबल क्रोशिया जो बना है, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाए, फिर इसके आगे वाला जो चैन है इसमें फिर एक डबल क्रोशिया बनाए, फिर इसके आगे एक डबल क्रोशिया बनाए। इस तरह से ये जो एक जो डबल क्रोशिया है सब में एक एक बनाते जाएंगे। सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से सब में एक एक डबल क्रोशिया बन गया। अब यहाँ पे एक चैन लेंगे। अब ये वाला जो पफ बना है, इसका बीच में एक
सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे। अब इस वाले फूल में जो हमने इस तरह से एक एक डबल क्रोशिया बनाया है, अभी इसी तरह से अभी ये जो अगला वाला जो है, अब इसमें भी इसी तरह से एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया हो गया, फिर ये एक डबल क्रोशिया हो गया, फिर इसके आगे वाला चैन में एक डबल क्रोशिया हो गया, फिर इसके आगे वाले चैन में एक डबल क्रोशिया हो गया। तो इस तरह से यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ पे एक चैन लेके ये जो पफ है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेके अब जो ये वाला जो फूल इसमें इसी तरह से यहाँ से इस तरह से जो पूरा सारा जो है सब में हम लोग इसी तरह से बना लेंगे। अब आपके सुविधा के लिए मैं इसे यहीं से आपको बता रही हूँ कि ये जो पूरा जो किनारा हमारा कैसे बनेगा। इस तरह से एक एक सिंगल डबल क्रोशिया एक एक डबल क्रोशिया एक एक बनाते जाएंगे। आपका सुविधा के लिए मैं थोड़ा सा बना के पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ कि कैसे ये वाला जो किनारी है पूरा कैसे बनेगा। अब यहाँ पे एक चैन लेके ये वाला जो पफ है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चैन लेकर अब इस तरफ घूम गया। अब यहाँ पे ये जो एक एक डबल क्रोशिया जो बनाए हैं, अब यहाँ जो पहला वाला जो डबल क्रोशिया यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाए, अब एक चैन लेंगे। अब इसके आगे वाला जो डबल क्रोशिया बनाए उसके ऊपर में फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चैन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चैन। इस तरह से ये जो पूरा जो है घेरा इसमें सब में इसी तरह से एक चैन एक डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक बुन लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चैन लिए, एक डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चैन लिए, फिर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ ये जो पूरा जो 10-10 चैन करके हमने बनाया था उसमें पूरा इस तरह से बना लिया। अब यहाँ पे बिना चैन बिना ऐसी फंदा लिए हुए यहाँ पे बीच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद जो अभी ये जो दूसरा जो फूल है, अब इसमें फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, एक चैन। इस तरह से जो पूरा जो बनाया है इसे भी इसी तरह से पूरा कर लेंगे। ये देखिए ये जो किनारी जो बना रहे हैं ये आपका देखिए इस तरह से बनकर तैयार होगा। ये सुविधा के लिए मैंने सिर्फ अभी आपको ये 2 फूल बना कर दिखा रही हूँ। आपको पूरा सब में पूरा घेरा में इसी तरह से बना लेना है। अब ये वाला है जो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया।
अब इसे यहाँ पे हमको कैसे ज्वाइन करना है, ये 1 2, ये जो तीसरा वाला जो फूल है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद एक चैन लेकर अब यहाँ पे इस तरह से घूम जाएंगे। अभी यहाँ पे एक डबल क्रोशे बनाए, 1 2 3 चैन लिए। अब यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशे से ऐसे छोटा सा बुट्टी बना लिए। फिर इसके आगे वाले चैन में फिर एक डबल क्रोशे बनाए, फिर 1 2 3 चैन लिए। अब यहाँ पे क्रोशे डाल के इस तरह से सिंगल क्रोशे बना के इस तरह से ये देखिए छोटा छोटा बुट्टी बना लिया। अब इसके आगे में फिर एक डबल क्रोशे बनाए, फिर 1 2 3 चैन लिए। फिर यहाँ पे क्रोशे डाल के सिंगल क्रोशे बनाए। फिर इस तरह से फंदा लिए, फिर इसके आगे वाले में एक डबल क्रोशे बनाए, फिर 1 2 3 चैन लिए। फिर इसमें इस तरह से क्रोशे डाल के सिंगल क्रोशे बनाए। फिर से फंदा लिए, फिर इसके आगे वाले में एक डबल क्रोशे बनाए, 3 चैन लिए। फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाए। फिर इसमें फंदा लिए इस तरह से, फिर इसके आगे वाले में एक डबल क्रोशे बनाए, फिर 1 2 3 चैन लेकर इस तरह से ये छोटा छोटा देखो हमारा बूटी बन गया है। इसी तरह से पूरा यहाँ पे यहाँ तक बनाना है। उसको फिर यहाँ तक बनाने के बाद ये देखिए मेरा किनारी देखिए इस तरह से पूरा हो गया। अब यहाँ पे किनारी हमारा पूरा बन गया। अब इसे यहाँ पे फंदा लेके अब यहाँ पे एक डबल क्रोशे बनाए, फिर से यहाँ पे 3 चैन लिए, फिर यहाँ पे छोटा सा बूटी बनाया। फिर इसके आगे वाले में एक डबल क्रोशे बनाए, फिर 1 2 3 चैन लिए, फिर यहाँ पे छोटा सा बूटी बना ले। फिर इसके आगे में एक डबल क्रोशे बनाया, फिर 1 2 3 चैन लेके छोटा सा बूटी बना ली। फिर इसके आगे वाले में एक डबल क्रोशे बनाया, फिर 1 2 3 चैन लेके इस तरह से छोटा सा बूटी बना ली। फिर इसके आगे में एक क्रोशे बनाए। इसी तरह से सेम टू सेम ये जो पूरा घेरा है ये देखिए इस तरह से ये पूरा घेरा आपका बन जाएगा, जो कि पूरा घेरा में सब में इसी तरह से बना लेना है। अब ये जो पूरा बनाकर मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये जो डोरी जो मैंने बनाया है इसके लिए कुछ भी नहीं है। इस ऊन को ये डबल है, इसको इस तरह से 4 बार कर लेना है। 4 बार करने के बाद इस तरह से नोट लगा के जो हम चैन बनाते हैं बस इस तरह से इतना होता है। ये देखिए ये हमारा घेरा
ये जो देख रहे हैं, ये देखिए, ये पूरा पूरा घेरा हमारा ये देखिए पूरा बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से हमें पूरा घेरा बना लेना है। बोले अब ये देखिए, ये जो डोरी है, जो बोले चैन बना के चार ऊन को 4 दोहरी कर लेंगे और इस तरह से चैन बना लेंगे जितना लंबा बनाना होगा। और यहाँ पे ये सेफ्टी पिन की मदद से ये डोरी को ये देखिए इस तरह से डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये कमर हमारा जो है, हमको जितना कम बेसी जो करना होगा हम इसके द्वारा कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। ऐसा मैंने आपको बनाने के लिए सिखा भी चुकी हूँ, फिर भी मैं आज आपको एक बार फिर से बताऊंगी। इस तरह का बनाकर अब यहाँ पे इस तरह से लगा देना है और यहाँ पे एक गांठ बांध देना अच्छी तरह से। इस तरह से गांठ बांध देना है और ये देखिए इसी तरह का एक यहाँ पे दूसरा भी बना लेना। और ये जो बाकी जो है इसे कट करके हटा देंगे। तो ये वाला मैं आपको बनाना बताऊंगी। पहले आपको ये बाह बनाना सिखा रही है। देखिए अब ये बाह में जो हमने ये बनाया है, ये पहले से मैं बना कर रखी हुई है, ये आप लोग को दिखा रही। अब ये कैसे बनेगा ये मैं आप लोग को बताती हूँ। इसके लिए इस तरह से नोट लगा लेंगे और इसे यहाँ पे ये जो हमारा बाह है यहाँ पे इसे ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद एक चैन लेंगे। अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक और डबल क्रोशिया बनाए, ये 2 डबल क्रोशिया बन गया। अब इसके आगे यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बन गया। अब फिर अब जब यहाँ पे फिर से एक डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया बनाए, ये जो हमारा यहाँ पे यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे 2, इसी तरह से ये हमें पूरा बाह में यहाँ तक बना लेना है। ये देखिए डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे बाह में इस तरह से बना लिए। अब यहाँ पे ये जो हमारा जो डिजाइन आया है, यहाँ पे एक बार आपको बता देती हूँ। यहाँ जो 3 डबल क्रोशिया हम लोग बनाए हैं, इसके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, और ये जो 2 चैन है इसके बीच में भी 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से हमें ये पूरा कर लेना है। डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा इस लाइन को पूरा कर लेना है। अब ये जो शुरू में हमने जो डबल क्रोशिया बनाया था, इसके साथ स्लिप स्टिच से बंद कर दिया। तो ये हमारा देखिए, ये हमारा ये बाह बन गया। अब ये जो हम लोग बनाए हैं कंगूरा जो बोलते हैं, इसको देखिए बताती हूँ। यहाँ पे हम लोग 9 डबल क्रोशिया एक ही चैन के अंदर
बनाएंगे। ये 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। अब यहाँ पे 1, 2, 3 डबल क्रोशिया को छोड़ के यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया से इस तरह से सिंगल क्रोशिया एक बना लेंगे। अब यहाँ पे एक चैन लेंगे। अब इसको छोड़ के इसका जो आगे है यहाँ पे इस चैन में डाल के फिर से 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर यहाँ पे 1, 2, 3 को ये जो तीसरा वाला जो है इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चैन लेंगे। अब यहाँ पे जो सिंगल क्रोशिया बना है इसका आगे वाले में डाल के फिर से इसी तरह से 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से ये जो पूरा बाह है ये पूरे बाह में इस तरह से पूरा बना लेंगे तो हमारा इस तरह से बाह बन जाएगा। अब मैं आपको ये गला बनाना सिखाती हूँ। ये गला बनाना भी सेम है जिस तरह से जैसे ये बाह में जैसे हमने बनाया एक डबल क्रोशिया। इससे यहाँ पे एक नोट लगाएंगे छोटा सा। अब इसे यहाँ पे हम लोग का गला स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे अब हम लोग गला बनाएंगे। इसे एक सिंगल क्रोशिया से इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाए। अब ये जो 2 चेन जो हम लोग बनाए हैं इसके बीच में भी एक एक करके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाए। अब ये जो 3 एक ही घर में जो हम लोग 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं अब इसके ऊपर में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये पूरा राउंड यहाँ तक आ जाएंगे और यहाँ ये पूरा राउंड यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे जब आ जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसको छोड़ देंगे। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे। फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाते हुए फिर इसी तरह से यहाँ तक आएंगे और फिर इधर पीछे यहाँ तक आ जाएंगे। फिर यहाँ तक डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद इसको छोड़ देंगे। इसको छोड़ के और फिर अब हम लोग इस पे आ जाएंगे। फिर यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से जो ये यहाँ पे और यहाँ पे जो है हम लोग बस सिर्फ जैसे अभी मैं बताई हूँ बस वैसे बनाना है। बाकी पूरा सिंपल सा डबल क्रोशिया जैसे बनाते बनाएंगे। और फिर ये वाला जो हम लोग 9 डबल क्रोशिया या 8 डबल क्रोशिया या 7 डबल क्रोशिया भी आप कर सकते हैं। इस तरह से पूरा कंगूरा बना लेंगे तो ये हमारा गला बन जाएगा, जो कि मैं आपको पूरा बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए अब मैंने इस तरह से गला बना लिया। ये जो पहला जो लाइन था 2 डबल क्रोशिया करके पूरा यहाँ से लेके यहाँ इस तरह से पूरा इधर से इस तरह से बना लिए। उसके बाद ये बाह में जो इस तरह से हम फूल बनाए थे उसी तरह से यहाँ पे गला में भी बना लिए। अब ये जो कोना में हमें किस तरह से बिनना है
मैं इतना तो बिन ली हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कोना में हमें कैसे बिनना है। मैंने 9 डबल क्रोशिया बना लिया है। अभी यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमें इसे जॉइंट नहीं करना है। अभी यहाँ से अब हमें इस तरफ घूमना है। ये बिना फंदा का यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो यहाँ भी 1 2 3 4। ये जो चौथा वाला है इसमें हमें इस तरह से स्लिप स्टिच से यहाँ पे जॉइन कर देना। उसके बाद एक चैन लेंगे। अब फिर से अब यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे 1 2 3, ये जो तीसरा वाला है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पे जैसे बनाए हैं इसी तरह से यहाँ पर बना लेंगे। और जब यहाँ पे कोना में आएंगे तो हम जैसे यहाँ तक बन जाएगा हमारा, तो यहाँ से फिर हम यहाँ पे 1 2 3 4 घर है, इसी तरह से 1 2 3 4 ये चौथा वाला में यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, जैसे कि मैंने इस कोने में बनाया था। अब मुझे लगता है कि आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा। अब पूरा बनाकर फिर दिखाऊंगी आपको। अब ये मैंने जो लटकन लगाया है इसे फुदना भी बोलते हैं, झालर भी बोलते हैं। तो जैसे ये मैंने 2 रंग का लगाया है, आप चाहे तो दोनों को एक रंग का भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बना के रखा हुआ है। तो अब ये बनेगा कैसे, ऐसे तो मैंने पहले भी बनाना सिखा चुकी हूँ, पर आज भी फिर से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। इसको बनाने के लिए ये 2 रंग का ऊन है। पहले ये मेहंदी कलर से एक मैजिक रिंग बनाएंगे, स्लिप स्टिच से इस तरह से बांध देंगे। अब 3 चैन लेंगे, तो एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस मैजिक रिंग में। 1 2 3, फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, इस तरह से 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये देखिए, ये हमारा 12 ट्रिपल क्रोशिया बन गया। अभी जो पहला जो ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं इसमें इसे स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। अब यहाँ पे उनको कट कर देंगे। और फिर आप तो अच्छी तरह जानते हैं, ये जो बचा हुआ ऊन है उसे पीछे अच्छी तरह से हम छिपा देंगे। आप सुई के द्वारा भी छिपा सकते हैं इस तरह से। और ये जो बाकी जो है इसे अच्छी तरह नोट लगाकर, ताकि ये हमारा खुले ना, इस तरह से बाकी बचे हुए उनको कट कर लेंगे। अब ये पीले रंग का ऊन लेंगे, एक छोटा सा नोट बना लेंगे। अब यहाँ पे
कहीं भी किसी भी जगह में सिंगल क्रोशिया से जॉइन कर लेंगे। फिर से 2 चेन बनाए। अब इसी जगह पे यहाँ पे 5 या 6 हम इस तरह से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से आप बना लेंगे। मैंने 5 फंदा लेके बनाया है, आप चाहे तो 6 या 7 फंदा लेके भी बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 ये दूसरा फंदा बन गया। फिर एक चैन ले लिए। अब यहाँ पे जो पहला ट्रिपल क्रोशिया बना है, इसको पहला छोड़ के ये जो दूसरा वाला है यहाँ पे फिर से एक पफ बनाएंगे। 2 3 4 5 इस तरह से यहाँ पे पफ बना लिए। 1 2 3 पफ बन गया। इसी तरह से इससे हम लोग 6 पफ बना लेंगे। ये देखिए मेरा फ्रॉक बनकर तैयार हो गया। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।